गुड मॉर्निंग फ्रॉम लतपंचर। ये सारा पहाड़ी जो है, इसके पीछे जितना सारा प्लांट्स है उसमें बहुत मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उनको इन पहाड़ियों में एक पोटेंसी देखा। इन पहाड़ियों पे वो मेडिसिनल प्लांट सर्च करते करते हैं और सिनकोना का प्लांट उनको मिला। ये जो प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं उसको यूज़ किया जाता है मलेरिया के टैबलेट्स बनाने में। उस समय मलेरिया बहुत बड़ी बीमारी होती थी और ब्रिटिशर्स को खासकर बहुत ज़्यादा होता था। तो अभी जो भी ये प्लांट्स के पत्ते हैं, ये तोड़े जाते हैं और इनको कंपनी को भेजा जाता है और वो इसके टैबलेट्स बनाते हैं। जितना सारा ये प्लांट्स है सब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अंडर आता है और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इसको डायरेक्ट करता है किस तरीके से इसको तोड़ा जाएगा, कौन लेबरर्स लगेंगे, सारा का सारा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल होता है। तो ये स्पेसिफिक प्लांट यहाँ पर पाया जाता है जिससे मलेरिया का टैबलेट बनता है, सिनकोना। लातपंचर में एक दिन बिताने के बाद, यहाँ कोई व्यू वगैरह एंजॉय नहीं करने के बाद, क्योंकि पूरा दिन बादल से ढका रहा, पूरा माउंटेन धुंध रहा और बारिश कंटिन्यूसली पड़ते रह गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। और ये होम स्टे का बहुत ही खूबसूरत इंट्रेंस है, दोनों तरफ से प्लांट से सजाया गया है। और यहाँ पे हम लोग रेनकोट पहन कर जाने वाले ही हैं कि शुभी इज डूइंग पेंटिंग। ये पेंटिंग कर रही है, क्या कुछ कहना चाहती हैं? ये बहुत ही ये आधा बच्ची ने कर रखा था, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कर दूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करना। और इसके ऊपर कुछ बनाने का भी मन कर रहा है, जैसे ओम स्वास्तिक ऐसे कुछ। ये लकड़ी का है ना? हाँ। और ये सब हमारा पेंटेड पॉट है। कुछ इस तरीके से वेदर हो गया है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10 मीटर की विजिबिलिटी है। हाँ, काफी टफ रास्ता है, ऊपर से उबड़ खाबड़ भी है। तो लातपंचर जब भी आप आ रहे हैं तो इस रिस्क के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मौसम इतना तेजी से बदलता है। सुबह से धूप नहीं निकला है, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा व्यू मिला, वो भी सनराइज से थोड़ा सा बाद। उसके बाद इतना तेज घना बादल छाया और तब से ये बिल्कुल भी घना होता गया। अभी बारिश नहीं हो रही है, बस ओस की बूंदे ही इतनी ज्यादा है कि वो भिगाने के लिए काफी है। कुछ इस तरीके से हम लोग रेनकोट वगैरह पहनकर और पूरा प्रोटेक्शन के साथ अपने बैग को ढक लिया है पन्नी से। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पे पानी आ गया जिसकी वजह से विजिबिलिटी एकदम खत्म हो गई थी। मुझे तो और भी, एक तो विजिबिलिटी कम है, ऊपर से धुंध की वजह से स्पेक्टिकल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो हमको लगा अभिषेक कैसे चला रहे हैं। बट थोड़ा सही है, थोड़ा क्लीन करने में थोड़ा साफ दिख रहा है, चलने लायक। और कंटिन्यूअस ढलान है, तो हमारा स्पीड मैक्सिमम 10 से 12-15 मैक्सिमम स्पीड जा रहा है। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है हम लोग, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो भी प्री मानसून का टाइम है ये, तो या दिस इज एक्सपेक्टेड। बहुत सारी गाड़ियां तो इधर रास्ते में फंस जा रही हैं, जो कार वगैरह है। सिक्किम की सबसे मुख्य नदियों में से एक है हमारी तिस्ता रिवर, जिसका व्यू लातपंचर से उतरते वक्त कुछ ऐसा दिखता है। और जो सामने आपको कंक्रीट का जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, वो एक्चुअली में डैम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जा रहा है, क्योंकि नदी बहुत स्पीड से आ रही है और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हमारे घरों तक भेज जाता है। इन्हीं नदियों से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा जाता है। घने जंगलों के बीच तिस्ता कलकल कलकल बहती हुई बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी लंबे ट्रैफिक में फंस गए हैं और तिस्ता के किनारे किनारे चल रहे हैं। जो तिस्ता का व्यू ऊपर से बहुत पीसफुल लग रहा था, यहाँ के नज़दीक से देखने में पता चलता है कि तिस्ता कितनी चंचल है। कलकल कलकल इतनी तेज ये बह रही है, इतना बहाव इसका तेज है। और ये यही नदी जो इतनी पतली सी बल खाती हुई पहाड़ों से उतर रही थी, प्लेन में आके जब इसको स्पेस मिला तो ये कितनी चौड़ी और थोड़ी शांत हो गई है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से भी। हम लोग अभी सिवोक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हमारा खाना आ रहा है, वेज थाली, जिसको अभी हम लोग खाने वाले हैं। दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 1:30 बज रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोग प्लेन्स में तो एंटर कर ही गए हैं, जलपाईगुड़ी भी पहुंच जाएंगे। न्यू जलपाईगुड़ी हम लोग बहुत ही जल्दी, आधा से 1 घंटा के अंदर हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से बस 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
न्यू जलपाईगुड़ी हम लोग पहुंच गए और लगभग 7 किलोमीटर पहले हम लोगों ने ये रूम लिया है। रूम बहुत ही छोटा है बट इट्स ओके, अच्छा है। सुबह में ही हमारी ट्रेन है, 8:30 में हम लोग अपने ट्रेन के लिए निकलेंगे। रात का समय है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर, जो कि सिलीगुड़ी में है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन और आनंद लेते हैं मंदिर का, फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। इस्कॉन के बाद हम लोग प्योर वेज रेस्टोरेंट में आए हैं और आज हम लोग खा रहे हैं डोसा। और ये रहा हमारा डोसा, ये रेस्टोरेंट, और सामने चल रहा है IPL। सो एंजॉय IPL एंड ईट डोसा। अब हम लोग अपनी यात्रा के अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से हमारी रिटर्निंग की ट्रेन है और दिस वाज आवर रूम, वी आर चेकिंग इट आउट। 8:50 में हमारी ट्रेन है और अभी लगभग 7:30 हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के पास जहाँ स्कूटी लिए थे। पहले स्कूटी रिटर्न करेंगे और फिर जाएंगे स्टेशन की तरफ ट्रेन पकड़ने। एक अच्छी बात ये है कि हमारी जो ट्रेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी से ही खुल रही है। हाँ, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वो 8:50। हम लोग ट्रेन में अभी आ गए एंड आवर ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट।